बहुत साल पहले सोनपुर के जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बड़ा शक्तिशाली था। वो अपनी ताकत से बड़े बड़े पेड़ को हिला देता था और बंदर बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर जंगल के पेड़ पर वो उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने इस गुण पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से उस दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। मैं बहुत होशियार और फुर्तीला हूँ। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, बहुत तेज भाग सकता हूँ। मैं बुद्धिमान भी हूँ। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जंगल का सबसे बड़ा जानवर हूँ। मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल सकता हूँ। इसी तरह हर रोज उन दोनों में बहस होता था। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था जो अक्सर हाथी और बंदर की झगड़े को देखता था। वो इन दोनों के लड़ाई झगड़ों से परेशान हो गया था। एक दिन कौवे ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों हर रोज लड़ाई करते हो, इससे कोई फैसला नहीं होने वाला है। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के माध्यम से ये फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में से शक्तिशाली और होशियार कौन है। क्या तुम दोनों प्रतियोगिता करने के लिए राजी हो? बंदर और हाथी दोनों को कौवे की बात अच्छी लगी। दोनों ने कौवे को एक साथ पूछा, हाँ हाँ, मैं राजी हूँ, लेकिन पहले ये तो बताओ, इस प्रतियोगिता में हमें क्या करना होगा? हाँ हाँ, मैं भी राजी हूँ। जल्दी बताओ, हमें क्या करना होगा। हम दोनों प्रतियोगिता करने के लिए तैयार है। जीतूंगा तो मैं ही। ठीक है, तो सुनो। इस जंगल को पार करने पर थोड़ी दूर में ही एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ है, जिस पर बहुत सारे लाल रंग का फल है। तुम दोनों में से उस पेड़ के एक फल जो पहले लाएगा, उसे ही इस प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। क्या तुम राजी हो? कौवे की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल के तरफ भागने लगे। दोनों ने कौवे का बात पूरा नहीं सुना। अरे, मेरा पूरा बात तो सुनो। उस जंगल में खतरा है, संभल कर जाना। मैं यही रहूंगा। तुम दोनों फल लेकर इस स्थान पर वापस आना। बंदर और हाथी भागता रहा। कौवे की संपूर्ण बात सुनने के अवसर उनके पास नहीं था। कभी हाथी आगे जाता तो कभी बंदर। भागते भागते वो दोनों जंगल के बाहर आ गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। दोनों ने नदी किनारे आकर रुक गए। बंदर ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और झट से वो नदी में कूद गया, लेकिन पानी की लहर काफी तेज थी, तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत उसे पकड़कर पानी के बाहर निकाल दिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफर तय करने के लिए कहा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम मेरी जान बचाई। मैंने तुमसे बहुत बुरी बात कही है, मुझे माफ कर दो।
तुमने ये प्रतियोगिता जीत ली है। तुम आगे बढ़ो मेरे दोस्त। आज अगर तुम्हारे जगह कोई और होता तो ना जाने क्या होता। तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन इस प्रतियोगिता मैं अकेले नहीं जीतूंगा, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। मैं नदी पार कर सकता हूँ, तुम भी मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। ठीक है दोस्त, यही सही रहेगा। हम एक दूसरे को सहायता करके बहुत आसानी से उस जगह पर पहुंच सकते हैं। चलो मेरे दोस्त। बंदर हाथी की बात मान गया और वो हाथी की पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुंच गए। उन दोनों ने मिलकर लाल फल वाले पेड़ को भी खोज निकाले। सबसे पहले हाथी ने अपने मुंह से उस पेड़ को हिलाया, लेकिन वो पेड़ काफी मजबूत था। हाथी के प्रयास से एक भी फल नीचे नहीं गिरा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, दोस्त, ये फल मैं अभी नहीं तोड़ सकता हूँ, बहुत मजबूत है ये पेड़। हमें कोई और उपाय निकालना होगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। मैं तो पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर बहुत आसानी से फल तोड़ सकता हूँ। बंदर बहुत आसानी से पेड़ पर चढ़ गया और एक लाल फल तोड़ लिया। फिर वो पेड़ के नीचे उतर आया। उसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल लौट आए। और कौवे को वो लाल फल दे दिया। फल पाने के बाद कौवा जैसे ही इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोलने लगा, तभी हाथी और बंदर ने मिलकर उसकी बात को रोक दिया। और बंदर ने बोला, कौवा भाई, अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हम एक दूसरे की मदद करके ही उस लक्ष्य तक पहुंच पाई है। हम अकेले कभी उस स्थान पर पहुंचकर फल नहीं ला सकते थे, इसलिए हमें विजेता का नाम जानने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, बंदर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। हमें ये समझ आ गया है कि हर किसी का गुण अपने अपने अलग और खास होता है। हमने ये भी फैसला किया है कि आगे से हम कभी भी इस बात को लेकर बहस नहीं करेंगे और मित्र की तरह इस जंगल में रहेंगे। हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आज हमें एहसास हुआ कि अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए आज से हम कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करेंगे। कौवे को बंदर और हाथी की बात सुनकर बहुत खुशी मिलती है। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुण और शक्तियाँ ही हमें एक दूसरे की मदद करने की काबिल बनाती है। साथ ही हर किसी की कमजोरियाँ भी होती है। इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। मैं यही चाहता हूँ कि जंगल के सभी जानवर एक दूसरे से मिलकर खुशी खुशी जिंदगी जिए। उसी दिन से हाथी और बंदर दोनों मित्र हो गए और वो जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।